नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी टेट को हम पहली बार में ही कैसे क्लियर करें और क्लियर करने के साथ साथ ही हमारा एक अच्छा स्कोर भी हो, क्योंकि अगर हमारा अच्छा स्कोर नहीं होगा तो फिर हमारे सुपर टेट में जो मेरिट बनेगी उसमें हमें मतलब हम पीछे रह सकते हैं मेरिट में। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपका जो भी अब सुपर टेट होगा तो उसमें यूपी टेट के नंबर जोड़े जाएंगे, तो इसलिए हमें यूपी टेट क्लियर करने के साथ साथ एक अच्छा स्कोर भी हमें यूपी टेट में करना है। तो आज हम इस सब पर चर्चा करेंगे कि यूपी टेट में हम एक अच्छा स्कोर कैसे कर पाएँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही डेली आपको वीडियो मिलती है। मैंने चैनल पर बहुत सी वीडियो डाल भी रखी हैं, सीटेट की तैयारी कैसे करें और सिलेबस में आपके क्या क्या आता है सुपर टेट का, और आप प्ले लिस्ट में जाके आपको मिल सकता है, आप सब कुछ देखें। तो आज के टॉपिक पर आते हैं हम और शुरुआत करते हैं। तो अब बात करते हैं यूपी टेट की हम तैयारी कैसे करें। ठीक है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सिलेबस, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बताती हूँ। और मैं तो कहूँगी कि अगर आप इस चीज़ को ये जो आज मैं आपको बताऊँगी इसको आप यूपी टेट ही नहीं किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉलो करोगे तो आपका वह एग्ज़ाम आपका बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, 100% क्लियर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस, यानी आपको अपना यूपी टेट का सिलेबस देखना है। आपके सिलेबस में मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि हमें हिंदी पढ़नी है, सीडीपी पढ़नी है और गणित और थोड़ी सी रीजनिंग, ईवीएस, संस्कृत या अंग्रेजी में से एक सब्जेक्ट पढ़ना है जो भी आप लेते हो। और जूनियर लेवल में आपका मैथ और साइंस है और सोशल साइंस, और जो साइंस वर्ग के हैं उनको मैथ साइंस, और जो आर्ट वर्ग के हैं उनको सोशल साइंस पढ़नी होती है। ठीक है, ये इतना हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको देखना है कि आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, और इस पर मैंने वीडियो बना भी रखी है, आप उसको ज़रूर देखें कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, आपको हिंदी में वर्ड पढ़ने हैं, व्यंजन पढ़ने हैं। ठीक है, आपको स्वर पढ़ने हैं, आपको अंतस्थ व्यंजन, यानी इसके अंदर भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। आपको संधि पढ़नी है, समास पढ़ने हैं, अलंकार पढ़ने हैं, और आपको पर्यायवाची पढ़ने हैं और विलोम शब्द पढ़ने हैं। और यानी आपको पूरा पता होना चाहिए कि हमें हिंदी के भी अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ऐसे ही बात करते हैं सीडीपी। ठीक है, अब सीडीपी के भी अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। सीडीपी में भी आपको कौन कौन से मनोवैज्ञानिक पढ़ने हैं, बाल विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं। इस तरीके से इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगी कि सीडीपी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी है, यानी आपको अपना सिलेबस इस तरीके से देखना है कि आपको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। और डेली अपना टॉपिक लिखिए, और लिखने के साथ साथ जैसे हमने आज लिख लिया हिंदी में, आज हमने पढ़ा संधि। ठीक है, आज हमने संधि पढ़ लिया, और संधि पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको संधि कंप्लीट पढ़नी है। आपको एक दिन में, 2 दिन में, जब तक मतलब ये आपको क्लियर नहीं हो जाती तब तक आपको बीच में इसको छोड़ना नहीं है। और जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इसको कंप्लीट होने के बाद इस पर आप टिक कीजिए कि ये हमारा कंप्लीट है। फिर उसके बाद आप दूसरा टॉपिक लीजिए, जैसे समास ले सकते हो, अलंकार ले सकते हो। इसी तरीके से आपको सीडीपी में, जैसे आपने सीडीपी में कोहल वर्ग पढ़े आज, ठीक है, तो कोहल वर्ग के पढ़ने के साथ साथ कोहल वर्ग से आप सभी प्रश्न पढ़िए, सारे डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा मनोवैज्ञानिक पढ़िए, फिर आप उसके बाद सिद्धांत पढ़िए, यानी धीरे धीरे। ठीक है, आपको जो कुछ भी है सब पढ़ना है। और अब आप बात करते हैं गणित में। तो बहुत से छात्र क्या होता है, गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो जो भी गणित में कमज़ोर है, यानी जिनका गणित कमज़ोर है, उनको गणित क्या है, डेली पढ़ना है, अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपके ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मतलब ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है और कम भी नहीं पढ़ना है। जैसे आपका रीजनिंग में 4-5 ही टॉपिक हैं। आपकी क्लॉक है यानी घड़ी है, आपका मिरर है, और आपकी दिशा है, और कोडिंग डिकोडिंग है। इस तरीके से, इसी तरीके से आपको ईवीएस में भी देखना है। ईवीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो अपना प्रत्येक टॉपिक बनाइए। संस्कृत में क्या है, अंग्रेजी में क्या है। अब इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ ही अब बात करते हैं कि आपको 4 से 5 घंटे की स्टडी अवश्य करनी है। ठीक है, अगर आप 4-5 घंटे नहीं पढ़ोगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आपको मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि
क्योंकि इसमें हमारा सिलेबस ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। 4-5 घंटे की पढ़ाई अवश्य करें, क्योंकि जब आप 4-5 घंटे की पढ़ाई करोगे तभी आपका स्कोर अच्छा होगा। और पिछली सालों के पेपर अवश्य हल करें। और पिछली सालों के पेपर हल करने से क्या होता है कि पिछली साल के पेपर हल करने से आपको ये पता होता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, पेपर कहाँ से आते हैं, उनका स्टैंडर्ड किस लेवल का होता है, ये सारी चीज़ें। और पिछली सालों के पेपर हल करने के लिए आप चैनल पर जुड़ सकते हैं। और मैंने अभी 2019 का पेपर सॉल्व भी कराया है, आप उसको देख सकते हो। अगर आप पिछली सालों के पेपर हल करोगे, 4-5 घंटे की पढ़ाई करोगे, तो ये आपके सुपर टेट में एक बेस्ट स्कोर कराएंगे। और सुपर टेट में जब आपका बेस्ट स्कोर होगा तो फिर आपकी सरकारी जॉब पक्की है। ठीक है। इसके साथ साथ ही एक बुक आती है यूथ कंपटीशन की, तो आप इसको भी ले सकते हो। अगर नहीं लेना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें आपके पिछली साल के सारे जो भी पेपर हैं उनसे प्रश्न दिए होते हैं, और उनका नीचे मतलब व्याख्या भी दी होती है, सॉल्यूशन दिया होता है। और इसके साथ साथ ही आपको SCERT बुक्स अवश्य पढ़नी है। SCERT बुक्स क्या है? ये वो बुक है जो यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ये SCERT बुक्स आपको अवश्य पढ़नी है। और NCERT भी आप पढ़ सकते हो। और सिलेबस को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। मैं यानी आपका जो सिलेबस है, जैसे आज आपने संधि पढ़ लिया, ठीक है, और आप जैसे EVS में पढ़ते हो तो आज आपको प्रदूषण पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको बीमारियां लेनी है। इस तरीके से आप छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ोगे तो आपकी तैयारी क्या है, बेस्ट होगी। यानी आप इसको पेपर टाइम पे भूलोगे नहीं। और स्वयं के नोट्स अवश्य बनाएं, जो भी आप पढ़ें तो उसको स्वयं के नोट्स बनाएं, है यानी अवश्य बनाएं। 4 से 5 माह की स्टडी अवश्य करें। ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम तो इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, मैं तो कहूँगी कि तो आपको 4-5 माह की स्टडी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आप सीधे सीधे आपके प्राइमरी में यानी प्राथमिक लेवल पर आपके 5 सब्जेक्ट हैं और 5 ही आपके जूनियर लेवल पर आते हैं। और जूनियर अगर आप दोनों की तैयारी करते हो तो फिर इस तरीके से यानी आपको एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 1 माह तो देना ही चाहिए। तो 4-5 की स्टडी मतलब 4-5 महीने की स्टडी आप लेके चलिए कि आपको 4-5 महीने अवश्य पढ़ना है और 4-5 घंटे पढ़िए। पढ़ाई के साथ समझ यानी पेडागोजी को विकसित भी करें। आपको पेडागोजी की पकड़ बनानी है, पेडागोजी पर अपनी पकड़ बनानी है, समझ बनानी है, बच्चे कैसे सीखते हैं। और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंटों को भी पहचानना सीखना है। और कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ये भी चेक करना है। आपको अपना सिलेबस डेली चेक करना है कि हमारा कितना सिलेबस रह गया है, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये भी करना है। और इसके साथ साथ आप वन लाइनर अवश्य बनाएं। यानी आप जो भी पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ते हैं या आपने कोचिंग ले रखी है या बुकों से पढ़ते हैं, तो उस सब के आप वन लाइनर अवश्य बनाएं। वन लाइनर से क्या होता है कि जब आप एग्जाम टाइम अगर आप वन लाइनर को एक बार रिवीजन करते हो तो इससे आपका जितना भी आपने पढ़ लिया होता है वो सब आपकी यानी आपको बिल्कुल से कंप्लीट याद हो जाता है। फिर आपको मतलब आप उसको भूलते नहीं हो। तो एग्जाम टाइम वन लाइनर को अवश्य पढ़ें। और मैथ की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। जो विषय आपका कमज़ोर है यानी आपका जो भी विषय हो, ठीक है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। यानी उसको आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है, यानी उसको आपको डेली पढ़ना है। तो ये कुछ पॉइंट थे यूपी टेट के लिए आज जो मैंने बताए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सब मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसी ही अन्य वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।